किसी कारणवश 4 बजे आपकी क्लास हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको आज रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसको क्या पढ़ना है, जीटा पोटेंशियल को पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, जीटा पोटेंशियल को। तो देखो जीटा पोटेंशियल में बेसिकली पढ़ने से पहले आपको दो बातों को ध्यान देना होगा। एक पहला कि इसमें एक फिक्स्ड लेयर होती है, एक फिक्स लेयर होती है, और सेकंड हमारी क्या होती है, एक डिफ्यूज, मतलब जो डिफ्यूज करके मतलब हम बाहर से जो लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा कि हमारा एजी आई जो सपोज है, ये एजी आई हमारा है, वो हमारा एजी आई के पास जो आई आई सराउंडेड है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड लेयर है। तो ये हमारा कैसे आया है फिक्स लेयर, वो हम आपको देखते हैं, ठीक है। तो एजीआई हमारा फिक्स लेयर है, और जो हमारा डिफ्यूज लेयर है, तो डिफ्यूज लेयर हमारा क्या है, के आई हमारा क्या है, डिफ्यूज लेयर। तो एजीआई हमारा जो क्या है, वो एक तरह से आप क्या ध्यान रखोगे, जो एजी हमारा ये पहला, ठीक है, मिटाते नहीं है, एजीआई हमारा जो है वो एजीआई हमारा क्या है, वो फिक्स लेयर है, क्या है, एजीआई हमारा फिक्स लेयर है, और के आई हमारा क्या है, के आई हमारा क्या है, डिफ्यूज लेयर। तो इससे आप ध्यान दोगे हमारा एजीआई हमारा क्या है, वो क्या है हमारा, कि वो एजीआई हमारा क्या है, कि वो फिक्स लेयर है जिसको हम फिक्स करते हैं, और जो हमारा के आई जो हमारा है, वो हमारा क्या है, डिफ्यूज लेयर है। तो अगर हम कलर से इसको भरना चाहें इसमें, देखो भाई, जो ये हमारा एजीआई जो रेड कलर में जो एजीआई हमारा क्या है, वो फिक्स्ड लेयर है, और बाकी हम दूसरे कलर से इसको अगर भरना चाहें, तो ये हमारा के आई जो हमारा क्या है, ये हमारा डिफ्यूज लेयर है। क्या है ये, हमारा ये डिफ्यूज लेयर है। कौन सा, के आई, ये जितने के आई हैं, ये ग्रीन आपको जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, वो हमारे क्या है, फिक्स लेयर, डिफ्यूज लेयर है। और जो हमारा रेड कलर में है, वो क्या है, हमारा फिक्स लेयर है। तो आपको फिक्स लेयर और ये सारा क्लियर हुआ, मतलब कि जो एजीआई आपका है, वो आपका क्या है, वो आपका फिक्स लेयर है, और जो डिफ्यूज लेयर है वो आपका के आई है। तो जीटा पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, जीटा पोटेंशियल का आपको दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इसका जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है, पूछेगा कि एक्सप्लेन जीटा पोटेंशियल एंड या तो पूछेगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या तो पूछेगा हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल पूछेगा। तो तीन नाम इसका हम देख सकते हैं। जीटा पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, या तो इसको हेल्महोल्ट्ज भी पोटेंशियल बोलते हैं। तो जीटा पोटेंशियल से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल से पूछा जाएगा, तो आप सेम बताओगे। इसमें मैंने बताया गया कि एक फिक्स लेयर होती है, उस फिक्स लेयर को कौन सा राउंड किया रहता है, डबल लेयर। तो फिक्स लेयर हमारी क्या है, बेसिकली आपको दो बातें याद रखनी थी, एक फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर। तो फिक्स लेयर हमारी कौन थी, तो एजीआई हमारी क्या थी, फिक्स लेयर थी, और जो के आई हमारी क्या थी, वो डिफ्यूज लेयर थी। तो ये के आई हमारा क्या है, डिफ्यूज लेयर है, एजीआई हमारा क्या है, फिक्स लेयर है। और इसको एजीआई को हम आपको कलर में करके हम आपको दिखाएं कि क्या क्या था। अब आगे देखते हैं। It is idea for existence of a differently charged layer और इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो ये आइडिया किस या इसमें होता क्या है कि इसमें लगभग लगभग दो डिफरेंट चार्ज लेयर, और इसमें जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव एक हो गया, और एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो लगभग लगभग दो लगभग लेयर बनती है पॉजिटिव नेगेटिव की। तो जब दो लेयर बनती है किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव की, तो उसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, या बोलोगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो आपने क्या देखा कि दो पॉजिटिव, देखो एजीआई में क्या है, एजी पॉजिटिव है, एजीआई में एजी पॉजिटिव आई नेगेटिव है, तो ये क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड हो गया, एक गोला। और बाकी ये जो तुम्हारा दूसरा गोला उसमें के पॉजिटिव आई नेगेटिव। तो किसमें क्या है, दो पॉजिटिव नेगेटिव है, एक एक पॉजिटिव नेगेटिव एजी आई है, और एक पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा। तो जब दो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में दो लेयर बनाती है, तो उसी दो लेयर को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। पहले कहने का मतलब ये है, यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा, कि इस जीटा पोटेंशियल में आपको पहले याद रखना कि दो लेयर होती है, एक फिक्स लेयर एक डिफ्यूज लेयर होती है। फिक्स लेयर को डिफ्यूज लेयर सराउंड करती है। जीटा पोटेंशियल के दो नाम है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलते हैं इसको। तो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्यों बोलते हैं इसमें, इसका डेफिनेशन क्या बोला होगा, कि इट इज आइडिया, मतलब क्या है कि इसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एजी पॉजिटिव आई नेगेटिव, तो दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव।
और बाहर की लेयर जो है वो डिफ्यूज लेयर में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दो दो पॉजिटिव नेगेटिव की दो लेयर जब बनेगी, दो पॉजिटिव नेगेटिव की, फिर से मेरे वर्ड पे ध्यान दो, दो पॉजिटिव नेगेटिव की दो लेयर बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे AgNO3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे AgNO3 और Ki के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, AgI हमारा यहाँ पे आप बाहर निकल जाएगा और KNO3 बाहर निकल जाएगा। अब इसको दो भाग में टूटा जाए तो AgI और I नेगेटिव बना रहा है, मतलब ये फिक्स लेयर बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, AgI प्लस Ag पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। एक बार AgI I पॉजिटिव बना रहा है, एक साथ AgI Ag पॉजिटिव बना रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। जब इसको फिर से के आई और AgNO3 ऊपर वाले से फिर से जब रिएक्शन कराए इसको AgI प्लस I नेगेटिव का, तो ये क्या बना है, AgI और क्या बना है, AgI नेगेटिव और K पॉजिटिव। लेकिन जब फिर से इस पॉजिटिवली चार्ज को जब Ki AgNO3 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाया है, AgI और Ag पॉजिटिव I नेगेटिव। तो यही चीज बोल रहा है कि एक में Ki बना रहा है और एक में क्या बना रहा है, AgI पॉजिटिव बना रहा है। रिएक्शन दिखा दोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। अब क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, उसको देखो। द फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर आर डिफ्यूज लेयर इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो मतलब फिक्स लेयर को और जो मोबाइल लेयर बोलते हैं, मोबाइल लेयर मतलब कि फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर जब दोनों साथ होते हैं उसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो क्या बोलते हैं फिर से देखो, जब फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर एक साथ होते हैं तो वही चीज डेफिनेशन है, या तो फिक्स लेयर, फिक्स तो फिक्स होगा, और जो डिफ्यूज लेयर होता है वो मोबाइल होता है, मतलब टहलता वाला मॉलिक्यूल है। तो क्या ही टहल टहल के वापस आके इस पे लग रहा है, तो ये डिफ्यूज लेयर इसको बोलते हैं। तो वही हमको डेफिनेशन यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है कि अ फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर, या जिसको हम डिफ्यूज लेयर बोलते हैं, देखो यहाँ पे फिक्स लेयर और दूसरा हमारा क्या है, मोबाइल लेयर और डिफ्यूज लेयर इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में भी क्या लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके किसके बीच में, फिक्स लेयर के बीच में और डिफ्यूज लेयर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। या बोलेंगे अ फिक्स लेयर एंड मोबाइल लेयर इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, या इसको बोल सकते हैं जीटा पोटेंशियल, या तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर और डबल लेयर या डिफ्यूज लेयर। तो यही बोलेंगे कि फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर का जो हमारा ये फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर हम आपको पहले समझा चुके हैं, इसमें जो डिफरेंस होगा इसके पोटेंशियल में उसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो जो आप लिखें कि अगर AgNO3 जब के आई सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या पीपीटी प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, तो AgI बनेगा। तो जब हम AgI का बच्चा, AgI का जब रिएक्शन किसके साथ करेंगे, के आई के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, कि आई आयन एब्सॉर्ब करेगा, क्या करेगा, आई आयन को अपने ऊपर ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब करेगा। तो AgI के ऊपर देखो, अगर यहाँ पे देखा आपने पूरे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे Ag के ऊपर देखो कौन सा, AgI के ऊपर, AgI के ऊपर कौन एब्सॉर्ब हो रहा है, तो I नेगेटिव आयन सारे क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर आके लग जा रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन को जब KI सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो पीपीटी हमारा क्या बनता है, AgI जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं, और उसी के ऊपर I वाला सॉल्यूशन आके लगना चालू हो जाता है, ये I वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके पहले क्या हो रहा था भाई, आई लेयर क्या हो रहा था कि उसके ऊपर आके लग चुका था, कहाँ तक पहुंच चुके थे कि AgNO3 से जब क्या रिएक्ट किया तो AgI बनाया है और उसके ऊपर से आई लेयर एड्सॉर्ब हो चुकी है, तो ये हमारी फिक्स लेयर बन चुकी है, फिक्स हमारी बन चुकी है। उसके बाद देखो द नेगेटिवली चार्ज कोलाइड सॉल्यूशन क्या रिजल्ट करेगा, AgI नेगेटिव चार्ज फॉर्म फिक्स लेयर। तो AgI हमारा क्या बना, जो हमने बताया ऊपर वही, AgI हमारा फिक्स लेयर बना चुका है और फिक्स लेयर बना है, और इसके ऊपर से आई वाली जो लेयर है वो सराउंड हो चुकी है। के पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो डिफ्यूज लेयर में होता है वो AgI को के पॉजिटिव आई से ये पूरी तरह से सराउंड करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, के पॉजिटिव आई तो यहाँ पे ऑलरेडी सराउंड हो चुके हैं, तो के पॉजिटिव के साथ ये दूसरा लेयर बना लेता है, तो इसी को बोलते हैं डबल लेयर या इलेक्ट्रोजैनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो द फिक्स लेयर इज सराउंडेड बाय डिफ्यूजर मोबाइल लेयर, तो वही उसके पहले आपने बोला कि एक फिक्स लेयर जो AgI है वो डिफ्यूज लेयर से सराउंड करेगी तो उसको जीटा पोटेंशियल बोलेंगे,
या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे, या ये भी बोल सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये फिक्स लेयर के बीच में, कौन सी, ये फिक्स लेयर के बीच में, ये फिक्स लेयर के बीच में और इसके बीच में, ये हमारा क्या है, डिफ्यूज लेयर है, और ये बीच वाला हमारा क्या है, फिक्स लेयर है। इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या डब जो भी बोलेगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या डबल मेम्ब्रेन, जो भी कुछ भी बोल सकते हो कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, कोई भी आएगा तो आपको पूरा नोट्स में यही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाना आपको, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन को देख लो। इफ अगर फिक्स लेयर चार्ज इज पॉजिटिव, अगर फिक्स लेयर सपोज दैट कोई पॉजिटिव है बच्चा, फिक्स लेयर पॉजिटिव है तो डिफ्यूज लेयर क्या होगा, जाहिर सी बात है वो निगेटिव होगा। अगर भाई ये फिक्स लेयर अगर पॉजिटिव है मेरे लाल, अगर ये फिक्स लेयर पॉजिटिव है तो डिफ्यूज लेयर क्या होगा, निगेटिव, तभी तो इसके ऊपर आके चिपकेगा, ऐसे चिपकेगा। अगर सेकंड केस में देखो, अगर फिक्स लेयर निगेटिव है, अगर मिडिल वाला लेयर क्या है हमारा निगेटिव है, तो बाहर वाला हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, तभी तो आके चिपकेगा। then if charge is negative then the diffuse layer charge will be positive, अगर फिक्स लेयर इसमें पॉजिटिव है तो डिफ्यूज लेयर चार्ज जो होगा निगेटिव होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो इससे हम आपको क्या समझे कि इट मीन बोथ द लेयर मीन्स फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर आर ऑलवेज कैरी अपोजिट चार्ज फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द लेयर ऑफ ओन चार्ज, तो अपने चार्ज से भी वो अपोजिट कैरी करेगा और जो लेयर होगा उससे भी अपोजिट होगा। एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं फिर से। मैंने क्या बोला कि नेगेटिवली चार्ज कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या रिजल्ट करता है, एजीआई जो होता है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एजीआई जब नेगेटिवली चार्ज, जाहिर सी बात है आपको बता रहा है क्या कि एजीआई हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एजीआई हमारा क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो उसके बाद ऊपर से क्या रहा कि आई पॉजिटिव आयन, यहाँ पे आई पॉजिटिव आयन ये, हाँ, आई जो निगेटिव आयन है ये है आई, इसके ऊपर नेगेटिव आयन लगे हुए हैं, तो ये हमारे क्या निगेटिवली चार्ज है। तो इसके ऊपर से क्या होगा, ये फिक्स लेयर हो गया, तो फिक्स लेयर जब हो गया तो इसके बाहर भी निगेटिवली चार्ज है और एजीआई तो ऑलरेडी वो निगेटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर से क्या करेगा, के पॉजिटिव आएगा और उसको सराउंड करेगा। जब सराउंड करके क्या कर देगा, के पॉजिटिव लेयर से अटैच कर देगा तो वो दूसरी लेयर बना देगा। तो इसी लेयर को द फिक्स लेयर सराउंडेड बाई द डिफ्यूज लेयर और मोबाइल लेयर, इसी को क्या बोलते हैं, डबल हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलोगे या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलोगे या जीटा पोटेंशियल बोलोगे। तो आपका ये वाला था जीटा पोटेंशियल का टॉपिक, आपका क्लियर, अनंता क्लियर है बच्चा। 4 बजे आज क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि बाहर जाना है, इसलिए हम सोचे कि रिकॉर्डेड डाल देंगे तुम लोग को। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना, इसमें सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ, ओके सर, हाँ गुड, अगर अभी देख सकते हो तो इसको देख सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल्स, जो हमारा कोलाइड पार्टिकल्स है, वो जो हमारा चौथा टॉपिक था, टॉपिक वाला कल तो हम तुम लोग को एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें जो चौथा टॉपिक है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑन चार्ज एंड कोलाइड, तो हम कोलाइड के ऊपर कैसे हम चार्ज का डिटर्मिनेशन करते हैं उसको देखते हैं। देखो, origin of charge on solution particle is most cases is due to the adsorption of either positive ion or negative ion on the surface. So the particles acquire their electrical charge on solution by following way. तो हम कैसे देखेंगे, जाहिर सी बात है जब किसी भी चार्ज का ओरिजिन होता है सॉल्यूशन का, तो वहां पे क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन होता है, तो एड्जॉर्प्शन होता है तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो वही बोला कि अपने सरफेस पे अगर वो अंदर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज एक तरह से दिखेंगे। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल बेसिस पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम किसी भी कोलाइड पार्टिकल पे हम चार्ज का डिटर्मिनेशन करते हैं। इससे समझ टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी कोलाइड पार्टिकल है उस पर चार्ज कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखा कि सो द पार्टिकल एक्वायर द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे सोल्यूशन एक्वायर कर रहे हैं, कैसे उनके ऊपर आ रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं इसमें लगभग लगभग 3 या 4 तरीके से इस पे चार्ज वो पूरी तरह से अपने ऊपर एसोसिएट करते हैं। जैसे देखो, पहला, ड्यू टू डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। कब, देखिए ऐसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम डिसोसिएट कर दें या आयोनाइज कर दें तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखो बच्चा, जैसे कैसे करते हैं,
जैसे अगर हो गया C15H11ONA है, ठीक है। जब ये टूटेगा, जब मान लो यहाँ पे इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ज्यादा लंबे खींचने की क्या जरूरत है। जब ये हमारा मॉलिक्यूल जब टूटेगा यहाँ से, तो Na पॉजिटिव बनाता है, जाहिर सी बात है तुम लोग को पता है कि Na पॉजिटिव होता है और CO निगेटिव होता है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है और आयोनाइज होता है, तो अपने ऊपर क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लेता है। तो ये क्या किया, डेवलप कर लिया। इसी को अंग्रेजी में लिख देना है कि सम कोलाइड पार्टिकल, इसी को अंग्रेजी में लिखना है, कुछ नहीं करना है कि सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो ऐसे हमारा क्या करेगा कि चार्ज को डेवलप कर लेगा। और यहाँ पे एग्जांपल दे दोगे, C15H11ONA को जब तोड़ा गया तो एक तरफ पॉजिटिव बनाया, एक तरफ निगेटिव बनाया, तो C15H11OO निगेटिव बनाया, O निगेटिव बनाया, Na पॉजिटिव होना बना। तो यही चीज हो गई, कोई मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, आयोनाइजेशन होता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप कर देता है, पॉजिटिव निगेटिव। सो वी नो दैट द कैटायन इज Na पॉजिटिव एंड एनायन हमारा क्या हो गया, C15H11OONA। तो चार्ज अनकोलाइड पार्टिकल इज बैलेंस बाय अपोजिट चार्ज। सर रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेंगे हम, अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से। इसके पहले हमने क्या बोला कि ओरिजिन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी कोलाइड पार्टिकल पे कैसे चार्ज हमारा डेवलप होता है, पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो बेस यही हमें बताना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एंड कोलाइड पार्टिकल, ये टॉपिक सीधा पूछा जाता है। तो आपको पहला तरीका देखा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव, आप बेसिक आपके दिमाग में पढ़े भी हो, 6 से लगभग 12 तक पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। अब देखो, पहले तो डिसोसिएशन आयोनाइजेशन किए, तो कोई मॉलिक्यूल टूटा, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे देखा आपने, पॉजिटिव निगेटिव बनाया। तो पॉजिटिव निगेटिव बनाने के बाद वो आपका एक पॉजिटिव बना, एक निगेटिव बनाया, तो चार्ज डेवलप कर लिया। तो हम बता दिए कि चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज बैलेंस बाय अपोजिशन चार्ज, या अपोजिट चार्ज इसमें डेवलप हो गया। अब दूसरा कैसे, दूसरा तरीका क्या है कि जब वो चार्ज डेवलप कर जाएगा, एक इलेक्ट्रिफिकेशन का पता है, पढ़े आप लोगों ने 12th में, इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं। तब दूसरा हमारा क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। जब आपको पता होगा कि जब 12th में फिजिक्स पढ़े होंगे, तो आपको पढ़ाया गया था कि जब दो ग्लास रॉड को जब एक साथ जब हम रब करते हैं, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़े थे ना फर्स्ट 12th में फिजिक्स में पहला चैप्टर, कि जब किसी भी दो पार्टिकल को जब आप रब करोगे तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आपने देखा था कि मैग्नेट से आप अगर किसी सुई को रब कर रहे थे, तो सुई एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी। इसी तरह जब रब करते हो, या तो कोई ऑयल, ये कंघी है, कंघी से अब सर में बाल में ऑयल लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे कर लो, रब कर दो, तो चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जैसे आप छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को उठाना चाहो, तो वो जैसे लगता है कि मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। वो क्या होता है कि मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जैसे हम इसको रब करते हैं बच्चा, जैसे इसको हम रब करते हैं, तो ये रब करने के बाद एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे निगेटिव आ जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप चार्ज बाय फ्रिक्शन। आई थिंक सबको आवाज क्लियर है। तो इसमें जब हम दूसरा टॉपिक हम क्या देख रहे थे कि ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दो रॉड को जब रब करते हैं, तो एक पे पॉजिटिव और एक निगेटिव डेवलप हो जाता है इसके ऊपर। तो हमने क्या देखा कि सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से जब रब करते हैं, रब करेंगे, कंघी वाला एग्जांपल दिए, इसके पहले बीच में फोन आ गया था तो कट गया था। तो रब कर देते हैं, जैसे रब करेंगे तो क्या करेगा कि वो डेवलप कर लेगा चार्ज। हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन तब होता है जब एक दूसरे को रब करते हैं, तब आई मीन कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू द रबिंग ऑफ पार्टिकल विथ मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम का लोग के लिए भी लिख दिए हैं। तो आप आराम से लिख सकते हो कि जब दो रॉड को डब करोगे तो चार्ज बिहेव करने लगता है। फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़े हैं 12th में।
रबिंग ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल विद डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेस पार्टिकल को अब से आ जाओ सॉल्यूशन में, तो जब डिस्पर्स फेस पार्टिकल को डिस्पर्स फेस मीडियम से जब हम रब करते हैं या मिक्स करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाता है। डिस्पर्स मीडियम मस्ट ऑल्सो गेट अ चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन इसके पहले दिस नॉट कैरी एनी चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं किया रहता है, लेकिन फिर भी जब सॉल्यूशन को रब करते हैं तो ऑलरेडी वो चार्ज को डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरा तरीका है बच्चा, वो क्या है, ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से भी होता है, उसको देख लो आप लोग कि सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप चार्ज, सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप चार्ज कैसे, सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप चार्ज ड्यू टू द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सम कैसे होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण चार्ज को डेवलप कर लेते हैं। कैसे करते हैं उसको देखो आप लोग। सम कोलाइड पार्टिकल डेवलप चार्ज ड्यू टू द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जैसे कैसे, देखो भाई, जो जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल तुम लोगों ने पढ़ा है ना, जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल जो तुम लोगों ने पढ़ा है, वही चीज इसको सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ते हैं। जब जो पार्टिकल डिस्पर्स फेज में होते हैं, होता है वो क्या प्रीफर करता है, अपने आप की सेम लैटिस को प्रीफर करता है। तो एग्जांपल में जो पहले वाला जो जीटा पोटेंशियल एक्सप्लेन किया उसको लिख दो कि व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जब KI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल जो होता है आई को एब्जॉर्ब करता है, मतलब AgI प्लस आई को करते हैं। तो आपने देखा था कि एक AgI हमारा क्या फिक्स लेयर बना रहा था, उसके ऊपर से आई को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो वही चीज है, पहला वाला एग्जाम्पल दे दोगे आप, लिख दोगे, तो इसमें आपका डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज इन कोलाइडल पार्टिकल में भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, बट व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम इज एडेड टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ AgNO3, जब पोटेशियम ऐड करेंगे AgNO3 के अंदर द कोलाइड पार्टिकल देन सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब Ag पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपने देखना होगा कि जब AgNO3 में KI, जब पोटेशियम नाइट मतलब AgNO3 में हम KI जब ऐड कर रहे हैं तो वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Ag पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब when small quantity of silver nitrate solution is added to the large quantity of, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दो केस बताया गया कि एक जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और ज्यादा क्या है KI सोल्यूशन है, तब क्या निकल रहा है, तब हमें क्या निकल रहा है बच्चा इसमें, तब हमें आई आयन निकल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखो कि पोटेशियम, जब इसमें क्या हो रहा है कि अपोजिट है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिए कि AgNO3 को स्मॉल क्वांटिटी लिए, ये ज्यादा लिए। अब इसमें क्या हुआ कि AgNO3 को ज्यादा लेते हैं और KI को जब कम लेते हैं तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, Ag पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब करता है। तो वही चीज आप एक एक करके यहाँ पे दिखा दोगे कि जब हम AgNO3 को कम लेते हैं तो हमारा आई निकलता है लास्ट में, और जब इसमें AgI को ज्यादा लेते हैं और KI को कम लेते हैं तो हमारा Ag पॉजिटिव आयन निकलता है। तो आप पढ़ के आराम से इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इसका दोनों का फिगर बना दो, दोनों का फिगर बना दो, एक इसका एक इसका। इसमें क्या हो रहा था कि व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, तो AgI जुड़ रहा था इसमें, स्मॉल पोटेशियम था, KI का हमारा कम था और AgI ज्यादा था, उसमें AgNO3 ज्यादा था और KI हमारा, उसमें AgNO3 कम था और KI हमारा क्या था, ज्यादा था। ऐसे तुम्हारा क्या होगा कि दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। कॉपी लिख के तुम लोग PDF सेंड कर देना जरूर, भूलना मत तुम लोग, क्योंकि हमें कुछ काम पे जाना है खेतों में।